कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहं बांधवाः सर्वमेतद्धि जातम मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं, तुम्हारे पास पत्नी हो, धन हो, पुत्र पौत्र आदि सभी हों, जन्म से ही तुमको गृह तथा बंधु बांधव प्राप्त हों, किंतु यदि तुम्हारा मन गुरु के चरण कमलों में संलग्न नहीं हुआ तो फिर इन बातों से क्या लाभ। तथा क्या, तुम्हारा जन्म हुआ और एक घर प्राप्त हुआ, बंधु बांधव मिले, समयानुसार तुम्हें धन पत्नी पुत्र पौत्र आदि सभी प्राप्त हुए। यह अस्तित्व की कृपा है। इस स्थिति की छाया में तुम अपनी ऊर्ध्वगति साधो तो इसका अर्थ है, अन्यथा यह निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि जाते समय सब यही रह जाएगा, तुम रिक्तस्थ ही जाओगे। इस जन्म का उपयोग यही है कि हमारी चेतना ऊपर उठ सके, क्योंकि चेतना ही सदा साथ रहती है, चेतना ही साथ आती है और चेतना ही साथ जाती है। अन्य वस्तुएं तो केवल कुछ दिनों के लिए हैं, सावधिक हैं। चेतना ही अनादि और अनंत है। जन्म जन्मांतर की यात्रा में हम हर जन्म में अकेले प्रवेश करते हैं और मृत्यु में भी अकेले ही प्रवेश करते हैं। हम पिछले जन्मों से कोई वस्तु या कोई परिस्थिति लेकर नहीं आ पाते, ना इस जन्म से कुछ ले जा पाते हैं। तो हमारा पाथेय, हमारे सहयात्री और हमारे मार्ग जो भी हो, पथिक तो हमारी चेतना ही है। इसकी उपलब्धि के लिए हम काम कर सकते हैं, इसके अनुभव के लिए हम काम करें, इसकी प्रतीति के लिए हम काम करें, हम स्वयं के वास्तविक स्वभाव को जानें, उसके लिए कटिबद्ध हों। इसे ही मनुष्यों ने ऊर्ध्वगति कहा। यही हमारे जीवन का प्रयोजन है। चैतन्य ही सदा रहने वाला है और इसे साध लेने से ही हम स्वयं तथा अन्य सभी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति कर पाएंगे। बात बड़ी सरल है। जो स्वयं अशांत हो वह दूसरों को शांति कैसे देगा? जो स्वयं द्विविधा में हो वह दूसरों को समाधान कैसे देगा? जिसने स्वयं आनंद नहीं पाया वह दूसरों को आनंद कैसे देगा? तो स्वयं का शुभ, स्वयं का कल्याण ही सभी के शुभ एवं सभी के कल्याण का हेतु है। इसी कारण इस तत्व का हर क्षण स्मरण रहना चाहिए और ये स्मरण इतना प्रगाढ़ होते जाना चाहिए कि शरीर छूटने पर भी साथ जा सके और साथ जा सकें इस जन्म की स्मृतियां, इस जन्म के अनुभव जो भी हमने सीखा वह सब, क्योंकि उनका उपयोग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं, किंतु हे परंतप, तुम उन जन्मों को नहीं जानते। यही भेद पड़ता है। स्मृति होने से भेद पड़ता है, नहीं तो चक्र है। कितना भी कुछ उपलब्ध हो जाए, धन, यश, कौशल, परिवार, संबंध, मित्र, अनुभव, स्मृति नहीं हो तो अगले जन्म में उनका क्या उपयोग है? किंतु स्मृति नहीं होती, माया सब पर आवरण डाल देती है। बड़े बड़े तपस्वियों के चित्त को भी माया बांध देती है। साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या। अर्जुन असाधारण है,
स्वयं श्री कृष्ण उसे परम तप कह रहे हैं, किंतु अर्जुन को पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं। अर्जुन पिछले जन्मों से कुछ लेकर नहीं आ पाया। पुनः इस जन्म में उसे भटकना पड़ा, सुख दुख उठाने पड़े, पुनः अनुभव बटोरने पड़े, संशय और द्विविधा से जूझना पड़ा। अर्जुन जैसे परम तप को भी विषाद से परास्त होना पड़ा, तो साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है। ऐसी जन्म जन्मांतर की माया है, ऐसी विस्मृति है, ऐसे बंधन है। पर योगी राज श्री कृष्ण को सब स्मरण है। यह स्मरण हम सबको हो सकता है, पर उसके लिए संसार के भटकाव से बचना होता है। जीवन सम्यक होना चाहिए, और इस सम्यक जीवन को कैसे साधें, ये विधि गुरु से प्राप्त होती है। फिर आना और जाना क्रीड़ा हो जाते हैं, उसके पूर्व तो ये बंधन है, पर जानने के उपरांत ये केवल क्रीड़ा है, और इसी कारण पहली बार वहां स्वतंत्रता भी आती है। तो यदि इस जन्म की स्थितियों की छाया में हमने अपने चैतन्य की साधना नहीं की, तो सब वृथा हुआ। अगले जन्म में अब सब कुछ पुनः आरंभ से आरंभ करना होगा, और हम नहीं जानते कि तब की परिस्थितियां क्या होंगी, तब कितना संघर्ष करना पड़ सकता है, क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। इस जन्म में यदि हमें सुविधा उपलब्ध है तो पक्का नहीं कि अगले जन्म में भी ऐसी सुविधा रहेगी, और अगले जन्म की बात तो फिर भी आगे की है। इसी जन्म में कोई नहीं जानता कि अभी की परिस्थितियां कब तक ऐसी ही रहेंगी। जीवन की गति की अकल्पनीय मोड़ लेती है, हमारी गणना में भविष्य नहीं आ पाता। तो वर्तमान स्थितियों की छाया में हमारा मूल कर्तव्य ऊर्ध्व गति है, और चूंकि माया महाठगिनी है, इस कारण इस मूल कर्तव्य का स्मरण आना कठिन है। आ भी जाए तो बने रहना और भी कठिन है। पर यदि भाग्य जागे और गुरु उपलब्ध हो जाएं, तो फिर स्मरण आ सकता है। गुरु कृपा से यह संभव है। हाँ, अवश्य हमारी पात्रता भी चाहिए। श्रद्धा इस पात्रता को जगा देती है। इसी कारण शंकराचार्य गुरु पर श्रद्धा रखने की बात कर रहे हैं। इसी कारण शंकराचार्य कहते हैं कि यदि गुरु के चरण कमलों में हमारा मन संलग्न नहीं हुआ, तो फिर जन्म और प्रारब्ध से प्राप्त इन तत्वों का क्या लाभ। ततः किम कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहं बांधवाः सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम।